प्रदेश में 21वीं पशु गणना शुरू हो चुकी है। 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश में 6 करोड़ से अधिक पशु हैं और पशु गणना अब शुरू हो चुकी है। पशु गणना में देश में मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर। आपको बता दें, पशु गणना में पशु मालिकों से कई सवाल भी पूछे जा रहे हैं और सर्वे में नए सवाल मालिकों की भी पूरी जानकारी ली जा रही है। 21वीं पशुधन गणना शुरू हो चुकी है इस साल। चलिए, हमारे साथ ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। सर, इस साल 21वीं पशुधन गणना शुरू हो चुकी है और पशु मालिक जो है उनके साथ कई तरह के सवालों के सामने उनको करने पड़ रहे हैं, जैसे कितने शिक्षित हो, क्या खिलाते हो, इस तरह के सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं। सर, ये पशु गणना में क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है, किस तरह से अपडेट निकल के सामने आ रहा है? देखिए, हर 5 साल में सरकार पशु गणना कराती है और ये जो पशु गणना है 21वीं पशु गणना है, पशुधन गणना हो रही है। और ये गणना यही नहीं, पूरे देश भर में होती है। तो हर राज्य अपने स्तर पे पशु गणना कराता है और इसमें भारी संख्या में, करीब मतलब कई हजारों की संख्या में जो इस विभाग के, जो पशुधन विभाग के कर्मी होते हैं, वो गणना करते हैं। और वो गांव-गांव जिस तरह से इंसानों की जनगणना होती है, उसी तरह पशु गणना भी होती है। तो उस पशु गणना में ये आंकड़े लिए जाते हैं कि किस व्यक्ति के पास में कितने पशु हैं, उन पशुओं में कौन कौन से हैं, गाय है, भैंस है, बकरी है, इस तरह की जो भी है कैटेगरी वाइज उसको बांटा जाता है। और अगर गाय और भैंस है तो वो किस नस्ल की है। तो इससे क्या है कि एक इस तरह का डेटा इकट्ठा होता है कि जो पशु हैं उसमें गाय कितनी है, भैंस कितनी है, बकरी कितनी है, या दूसरे जो पालतू जानवर हैं उनकी जानवरों की संख्या कितनी कितनी है। और दूसरी चीज ये भी पता लगती है कि जो गाय और भैंस जो दुधारू पशु माने जाते हैं, जो मुख्य रूप से किसानों की एक आमदनी का बड़ा साधन भी है और जिन पे सरकार भी योजनाएं खर्च करती है कि जिसके माध्यम से कि क्योंकि दूध हर व्यक्ति, हर इंसान की जरूरत है। आदमी को सुबह की चाय से लेकर रात को सोने तक दूध चाहिए ही चाहिए होता है। तो ऐसे में इन पशुओं में दुधारू पशु कितने हैं, ये भी आंकड़ा गिनती की जाती है। और इन जो पशु हैं उनमें ये भी देखा जाता है कि ये जो पशु हैं वो किस नस्ल के हैं, क्योंकि अगर देसी नस्ल के पशु होंगे तो उनके दूध देने की क्षमता कम होती है। अगर उन्नत नस्ल के पशु या गाय और भैंस या बकरी होते हैं तो उनकी जो क्षमता होती है बहुत अच्छी होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो इस लिहाज से ये आंकड़ा लिया जाता है और सरकार ये जानने का प्रयास करती है कि 2019 में अगर पूरे प्रदेश में 6 करोड़ पशु थे तो इस बार पशुओं की संख्या बढ़कर कितनी हुई। 2019 में जो पशुधन जो 20वीं जनगणना हुई थी उस गणना में 21 करीब 6 करोड़ से ज्यादा पशु पाए गए थे और जो कि मध्य प्रदेश का पूरे देश में तीसरा स्थान था। पहला स्थान उत्तर प्रदेश का था, दूसरा स्थान राजस्थान का था। तो ऐसे में ये जो है इस बार ये भी है कि हो सके मध्य प्रदेश तीसरे से खिसक कर दूसरे पे आ जाए। और इसमें कई ऐसे सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि व्यक्ति की स्थिति क्या है, वो क्या करता है, उसके अलावा उसकी आर्थिक स्थिति भी देखी जा रही है। तो इससे आर्थिक स्थिति से सरकार ये जानने की कोशिश कर रही है कि किस तरह के पशुओं को किस तरह के लोग रख रहे हैं, ये जानने का भी एक कोशिश की जा रही है। तो एक इकोनॉमिक आंकड़ा भी इससे जुटाया जा रहा है और इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि किस तरह के लोग किस तरह के पशुओं का पालन कर रहे हैं, उनका व्यवसाय कैसे हो रहा है। और आगे जो भविष्य की दूरगामी योजनाएं सरकार बनाती है उन योजनाओं में इस तरह के आंकड़ों को समाहित किया जाता है। और ये जो पशु गणना है, ये पशु गणना पूरे फरवरी तक चलेगी और फरवरी में ये जनगणना पूर्ण होगी। फिर मार्च में इसके आंकड़े आएंगे, तब जाके पता लग पाएगा कि एक्चुअल जो आंकड़े हैं वो कितने हैं, एक्चुअल जो पशुधन है हमारे पास में उसमें कितना दम है, उसकी संख्या कितनी पहुंच गई है। और इससे हम आगे भविष्य में किस तरह दूध उत्पादन में आगे जा सकते हैं, हम किस तरह की जो है, क्योंकि जो बहुत सारे ऐसे पशु हैं
जो दूध उत्पादन के साथ साथ उसको दूसरे कामों में भी प्रयोग किया जाता है। तो उस तरह की भी हम अपनी क्षमता में इनको देखेंगे। सर, जिस तरह से ये बात उठ रही है कि अब पशु गणना में परिवार के सदस्य जो मालिक है, पशु मालिक, वो कैसे उस पशु का रहन सहन, उसके बारे में सारी जानकारी पशु मालिक से जुटाई जा रही है। सर, एक सवाल ये उठ रहा है कि 2019 की गणना में मध्य प्रदेश में 6 करोड़ से अधिक पशु थे और अब करीबन 5 साल के बाद ये फिर से पशु गणना हुई है। सर, इतना समय क्या पशु गणना में कितना समय लगना चाहिए? पशु गणना में क्या 5 साल का समय लगना चाहिए या हर वर्ष पशु गणना होनी चाहिए? और सर, वर्तमान में जो पशु हैं उनकी स्थिति, उनके बारे में जो भी जानकारी सामने आ रही है, तो क्या इनकी संख्या 6 करोड़ से ज्यादा होगी या 2019 के आंकड़ों से कहीं गुना ज्यादा या कहीं गुना कम भी पशु मिल सकते हैं? क्या पूरी जानकारी इस पे निकलकर सामने आ सकती है? क्या कयास लगाए जा रहे हैं? पशु गणना है, अभी तक जो पशु गणना का स्वरूप बनाया गया है, उस पशु गणना के स्वरूप में हर 5 साल पे पशुओं की गणना होती है। और ये गणना जो होती है उसमें ये चीजें निर्धारित होती है कि हमारे पास में पशुधन कितना है, क्योंकि इसीलिए इसका नाम रखा गया है पशुधन गणना। और ये चीजें देखी जाती हैं और इसमें ये भी इसमें देखा जाता है कि 2019 के मुकाबले जो हमारे पास गाय और भैंस, जो कि दूध उत्पादन के जो सबसे अच्छे साधन होते हैं और जिन पे हमारी योजनाएं केंद्रित होती हैं, जिन पे हमारा बहुत कुछ निर्भर करता है कि हम दुग्ध उत्पादन में कहाँ जा सकते हैं, तो ये सारी चीजें निर्भर करती हैं। तो इस वजह से ये चीजें खास रूप से देखी जाती हैं और हर साल इसको नहीं कराया जा सकता है, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा पैसा लगता है, काफी ज्यादा समय लगता है और काफी ज्यादा लोग होते हैं, जो विभाग के जो इसमें कर्मी लगाए जाते हैं, उनकी भी इसमें संलिप्तता बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे में इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक बार पशु गणना कराने में करीब 3 से 4 महीने का समय लग जाता है। और ये 3 से 4 महीने का समय अगर एक साल में कराया जाएगा तो इससे सरकार को बहुत ज्यादा व्यय करना पड़ेगा और बहुत सारी दूसरी योजनाएं इससे प्रभावित होती हैं। इसीलिए 5 साल का ये समय रखा गया है और इस 5 साल में इस तरह की गणना के माध्यम से ही सरकार जो आने वाले समय में, जो आने वाले साल में जो किसान कल्याण की बात कर रही है, तो उसमें इससे जुड़ी हुई अलग अलग तरह की योजनाओं का निर्धारण भी किया जाएगा। निश्चित रूप से सर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। बता दें, पशु गणना में मालिकों से कई तरह के सवाल पशु गणना के अंतर्गत पूछे जा रहे हैं। सर्वे में नए सवाल, मालिकों की जानकारी ली जा रही है। इस साल 21वीं पशुधन गणना शुरू हो चुकी है और सर्वे करने वाले पशुधन मालिकों से कई जरूरी सवाल, जिसमें कि आप कितने शिक्षित हैं, पशुओं को क्या खिलाते हैं, तरह के सवाल, पशुओं की नस्ल कौन सी है, इस तरह के सवाल पशुधन मालिकों से किए जा रहे हैं। इस तरह के करीब 20 से अधिक सवाल पूछकर जानकारी भरी जा रही है। बीती पशुधन गणना, बता दें आपको, वर्ष 2019 में हुई थी और उसमें मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर था। इस वक्त की खास और अहम जानकारी।